नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि 3 फरवरी से रिलेटेड है। तो देखिएगा, अपन शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, हाल ही में 4 से 8 फरवरी 2023 को 8वें राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव कौन से जिले में आयोजित किया जाएगा? तो ये जोधपुर जिले के अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है। और कोटा जिले के अंतर्गत कोटा महोत्सव का आयोजन किया गया है, ध्यान रखना। और जोधपुर में ही साथियों राजीव गांधी डिजिटल फिनटेक यूनिवर्सिटी का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जयपुर की बात करें तो यहाँ पर चुप्पी तोड़ो सैन्य बनो अभियान की शुरुआत की गई है जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नागौर जिले के अंतर्गत सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। डीडवाना जैसी जो है झीलें यहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर? नागौर जिले के अंतर्गत, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में जैसलमेर के मरु महोत्सव में मिस्टर पोखरण का खिताब किसने जीता है? मिस्टर पोखरण की बात करें साथियों तो ये खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता है साथियों भरत बोहरा के द्वारा, ठीक है। भरत बोहरा के द्वारा ये खिताब जीता गया है, कौन सा? मिस्टर पोखरण। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देवेंद्र झाझड़िया की बात करें तो साथियों इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और इसके साथ ही किसको किया गया था? तो साथियों राजीव महर्षि को किया गया था, और इनको किया गया था कब? 2022 के अंतर्गत, ये ध्यान रखना, 2022 के अंतर्गत इनको जो है सम्मानित किया गया था। राजीव महर्षि कौन है साथियों? तो आपके प्रदेश के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, और आपके भारत के ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी रह चुके हैं, ये भी ध्यान रखना। CAG यानी कि केग रह चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, हाल ही में कौन से जिले में 2 फरवरी से 11 फरवरी 2023 तक बेणेश्वर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो कौन से जिले में किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, बेणेश्वर धाम कौन से जिले में साथियों? तो डूंगरपुर जिले के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाएगा। बांसवाड़ा की बात करें तो साथियों यहाँ पर माही महोत्सव का आयोजन किया गया है, माही महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए, बीकानेर की बात करें तो साथियों बीकानेर में कोलायत झील स्थित है। कौन सी झील स्थित है? कोलायत झील यहाँ पर स्थित है। और यहीं पर साथियों कार्तिक पूर्णिमा को किसका मेला लगता है? तो कपिल मुनि जी का यहाँ पर मेला लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। कपिल मुनि का जो मेला यहाँ पर लगता है, और वो कब लगता है साथियों? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कार्तिक पूर्णिमा को इनका मेला लगता है, ठीक है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक। और यहाँ पर कोलायत झील जो मीठे पानी की झील है, लूणकरणसर जो झील है साथियों ये भी यहीं पर पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, लूणकरणसर। अगली बात करते हैं जयपुर जिले की। तो जयपुर जिले में चुप्पी तोड़ो सैन्य बनो अभियान की बात करेंगे, ठीक है। SMS स्टेडियम कहाँ पर है साथियों? SMS स्टेडियम भी जयपुर जिले के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, हाल ही में केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2022 के अनुसार राजस्थान GST राजस्व मामले में देश में कौन से स्थान पर है? तो ये ध्यान रखना साथियों 11वें स्थान पर है। इसके बारे में अपन व्याख्या की बात करेंगे। देखिएगा, राजस्थान में देश में राजस्थान का जो GST राजस्व मामले में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का GST राजस्व मामले में देश में 11वें स्थान पर है, ये ध्यान में रखना है। और GST राजस्व मामले में जो है देश में जो महाराष्ट्र है साथियों वो पहले स्थान पर है, जबकि कर्नाटक दूसरे स्थान पर है, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद देखिएगा, देश में 31 दिसंबर 2022 तक GST से 9.76 लाख राजस्व आया है, और राजस्थान में इस दौरान साथियों 33,209 करोड़ रुपए यहाँ पर जमा हो पाए हैं, ठीक है। राजस्थान में GST का श्रेणीवार बंटवारा निम्नलिखित है। पहला है कि IGST 11,840 करोड़ रुपया, और SGST के अंतर्गत 11,483 करोड़ रुपए। CGST में कितने आए साथियों? तो 8,725 करोड़ रुपए आए, जबकि सेंसेक्स के अंदर 1177 करोड़ रुपए यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो ये सभी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में जालोर महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो जालोर महोत्सव की बात करें तो साथियों 15 से लेकर के 17 फरवरी 2023 को जालोर जिले के अंतर्गत जालोर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में जैसलमेर में आयोजित मरु महोत्सव में मिस पोखरण का खिताब किसने जीता है? मिस पोखरण का खिताब जीता है साथियों नियति शर्मा ने। किसने जीता है? नियति शर्मा ने। अवनी लेखरा की बात करें तो साथियों ध्यान रखना, ये पैरा शूटिंग की खिलाड़ी है, पैरा शूटिंग की ये क्या है? खिलाड़ी है। और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, पद्मश्री। और एक पुरस्कार का नाम और है, वो है खेल रत्न से इनको क्या किया जा चुका है? सम्मानित किया जा चुका है, ये ध्यान रखना। और देखिएगा साथियों, इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल के अंतर्गत कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। और 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और इनका संबंध किस जिले से है साथियों?
तो ये भी ध्यान रखना, इनका संबंध है जयपुर जिले से। ठीक है, चलिए प्रिया सिंह की बात करें तो ये ध्यान रखना साथियों, ये पहली महिला बॉडी बिल्डिंग है। कौन है ये? महिला बॉडी बिल्डर है। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग है। और इनका संबंध साथियों किस जिले से है? तो इनका संबंध है साथियों बीकानेर जिले से। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने थाईलैंड के पटाया के अंतर्गत साथियों आयोजित प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता था? इन्होंने थाईलैंड के पटाया में आयोजित प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और इनको साथियों समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। समाज कल्याण विभाग की क्या इनको ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगर अपन बात करें साथियों, अवनी लेखरा भी दो राजस्थान में चल रहे दो अभियानों के क्या है ब्रांड एम्बेसडर है। दूसरा नाम एक तो है उड़ान योजना की, ये क्या है ब्रांड एम्बेसडर है, यह भी ध्यान रखना है। और दूसरा है साथियों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है उसकी भी ये ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की क्या है ये ब्रांड एम्बेसडर है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। चलिए देखिएगा, मिस्टर पोखरण भरत बोहरा और मिस पोखरण जो है नियति शर्मा ने खिताब जीता है। और मरु महोत्सव में मिस्टर पोखरण का खिताब किसने जीता था? भरत बोहरा ने। और मिस पोखरण का नियति शर्मा ने, ये ध्यान रखना है। और जैसलमेर जिले में मरु महोत्सव का आयोजन 2 से लेकर के 5 फरवरी तक होगा। अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान के किस विभाग द्वारा लोगों को शिक्षित करने हेतु यूट्यूब पर लघु फिल्मों का जो है निर्माण किया जाएगा? यानी कि जो किस विभाग के द्वारा किया जाएगा ये काम, यानी कि लोगों को शिक्षित करने हेतु? तो पंचायती राज विभाग के द्वारा ये काम किया जाएगा। ठीक है, और कहाँ पर किया जाएगा? तो यूट्यूब पर लघु फिल्मों का निर्माण किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है साथियों? अभी अपन ने पढ़ा था प्रिया सिंह। कौन है वो है साथियों आपके प्रिया सिंह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में राज्य के कोचिंग संस्थानों में सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए विशेष अभियान कब से चलाया जाएगा? तो 2 से 9 फरवरी तक 2023 तक ये अभियान चलाया जाएगा। अगला देखिएगा, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना INGP में कोलाइट लिफ्ट रिलाइनिंग हेतु कितनी राशि स्वीकृत प्रदान की गई है? तो इसके लिए साथियों 123.15 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। ठीक है, देखिएगा प्रश्न संख्या 10 है कि हाल ही में राजस्थान के किस IAS अधिकारी को प्रोमिनेंट एल्यूमिना अवार्ड से नवाजा गया है? तो वो है साथियों हुकुम सिंह मीणा को। किससे नवाजा गया है? हुकुम सिंह मीणा को। ठीक है, ताराचंद मीणा की बात करें तो साथियों इनको मानगढ़ धाम पुरस्कार से नवाजा गया है, मानगढ़ धाम पुरस्कार से। और किसने नवाजा था साथियों? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी द्वारा कितने लेखकों को बाल साहित्य मनीषी उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? तो कितने को किया जाएगा साथियों? तो ये ध्यान रखना 5 को। ठीक है, अगला देखिए, कौन से जिले में राजस्थान हाट में राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम बनाया जाएगा? तो ये जयपुर जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे जिले में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा की है और राजस्थान राज्य सरकार ने बजट 2022-23 में की थी? यानी कि स्टेट रोड सेफ्टी जो इंस्टीट्यूट है साथियों ये किस जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा? तो ये जयपुर जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा। और किस बजट के अनुसार? तो ये ध्यान रखना घोषणा की थी इन्होंने 2022-23 के अंतर्गत। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस की जो जीत हुई थी, कांग्रेस की जो कहाँ पर हुई थी साथियों बैठक? ये नागपुर में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला देखिए, कांग्रेस जो है वो आयोजित हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? ये नागपुर में हुई थी। अगला देखिएगा, राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये उदयपुर जिले के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान निक्षय पोषण योजना का संबंध किससे है? तो टीबी के मरीजों से इनका संबंध है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का थीम सॉन्ग क्या था साथियों? तो इनका थीम सॉन्ग था चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलना। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? तो राजस्थान में साथियों जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की गई थी 13 सितंबर 2019 को। ठीक है, तो आज की क्लास बती यहीं पर समाप्त होती है। और साथियों आपको 2022 में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है, चाहे वो RPSC से आयोजित हुई हो चाहे फिर RSSB के द्वारा आयोजित हुई हो, ठीक है, उन सभी में आए हुए सभी करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं उनकी क्लास आपको सुबह 10 बजे मिल जाएगी। तो उस क्लास को देखना मत भूलना। और
बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है जो आपकी आगामी जो परीक्षा है उनके लिए रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।